मथुरा से एक ऐसा केस सामने आया है जिसे सुनकर रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। एक बेटी और उसकी मां दोनों मिलकर प्रेमी के साथ अपने पिता को ही मौत की नींद सुला देते हैं। ये सपने में भी कोई दुश्मन भी नहीं सोचेगा। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। ये मथुरा से केस सामने आया है। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है मनोज सोनी और ये एक अच्छे बिजनेसमैन होते हैं और इनकी पत्नी का नाम है नैना और इनकी एक बेटी होती है। उसी मोहल्ला में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम है विमल चौधरी और वो डिलीवरी बॉय होता है और उनकी बेटी से संपर्क कर लेता है। धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मनोज सोनी इस रिश्ते से काफी ज्यादा नफरत किया करते थे, लेकिन उनकी जो पत्नी होती है बेटी को काफी ज्यादा बढ़ावा देती है। वो बोलती है कि तुम जाकर उससे बात करो। मनोज सोनी किसी काम के सिलसिले में जब घर से बाहर जाया करते थे तो उनकी पत्नी जो होती है विमल चौधरी को घर में बुलाकर अपनी बेटी से वार्तालाप कराया करती थी। मनोज सोनी अचानक से घर आ जाते हैं करीब 12 बजे, तो वो देखते हैं कि विमल चौधरी उनके घर में उनकी बेटी से बात कर रहा है। वो काफी ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को समझाने लगते हैं और दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई भी हो जाता है। उनकी जो पत्नी होती है वो भी किसी से बात किया करती थी, इसी कारण अपनी बेटी को भी मना नहीं करती थी, उसको बढ़ावा देती थी। 18 अप्रैल 2026 को घर से मनोज अचानक से गायब हो जाते हैं और उनकी पत्नी काफी ज्यादा रोने का नाटक करती है। 22 अप्रैल 2026 को नैना थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और 23 तारीख को अगले ही दिन जाकर कंप्लेन वापस ले लेती है। 9 मई को मनोज के बड़े भाई राम बाबू उनकी पत्नी और उनकी बेटी से जब पूछताछ करते हैं अपने भाई के बारे में तो दोनों बात अलग अलग बताते हैं। उनको शक हो जाता है और थाने में जाकर वो पुलिस कंप्लेन दर्ज करा देती हैं बेटी और माँ के ऊपर। माँ और बेटी अपने घर भाग जाती है, अपने पिताजी के घर। वहां जाकर ये सारा बात बताने लगती है, अपने पिताजी के सामने रोने लगती है ना। वो बताती है कि 18 जून की देर रात काफी ज्यादा हम लोग दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसके बाद उनके दूध में नशीला पदार्थ मिलाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। तो विमल चौधरी को कॉल कर कर घर पे बुलाते हैं और एक डंडा से उनके सिर पर कई बार वार किया जाता है और उसके बाद मौके पे उनका मौत हो जाता है। और जो मेरी बेटी है कंबल में लपेट के 100 स्कूटी पे विमल चौधरी और वो दोनों ले जाकर गंगा किनारे जला देते हैं ताकि सबूत ना मिल सके और हम लोग बच सके। ये सारा बात उनके पिताजी जैसे ही सुनते हैं तो फौरन पुलिस को कॉल कर देते हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों से पूछताछ करने के बाद तीनों जुर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन मनोज सोनी का अभी भी शव बरामद नहीं है। इस घटने के बारे में जरा दिल पे हाथ रख के सोचिएगा कि जो बाप अपनी बेटी को पूरा जीवन कमाकर अच्छा पालन पोषण किया, वही बेटी और वही पत्नी इतना नीच वाला काम किया उनके साथ। क्या ये सही किए या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि मनोज सोनी को इंसाफ मिल सके।